यही खत्म कर दिया, अब क्या सहारा रह गया हमारा? अब सारा क्या रह गया हमारा? कटेंगे तो उस दिन कटेंगे जिस दिन तो हमने मिला कि मस्जिद के अंदर घुस करके 15-20 मकबूलों को लिटा दूंगा, जमीन पर गिरा दूंगा, मार मार के काट जाएंगे, उसके बाद दूर कर जाऊंगा। क्या मुसलमान की जान की इस देश में कोई कीमत नहीं रही? क्या मुसलमानों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो इंसाफ की उम्मीद भी नहीं कर सकते? दोस्तों, इस वक्त देश से लगातार मुसलमानों से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही। कई मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, कई उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, और तो और उनको नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते थे, अब घरों में भी नमाज पढ़े तो उससे भी आपत्ति है। अल्लाह अकबर के नारे ना सुनाई दे, इससे भी परेशानी है। अल्लाह अकबर ना सुनाई दे कहीं पर, ये भी चाहिए। मुसलमानों को जो है हर वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल तो किया ही जाता है, उन्हें जिहादी और पत्थरबाज हर तरीके की टिप्पणियां तो की ही जाती हैं। अब तो पीट पीट कर हत्याएं हो रही हैं। उस पर से जब मुसलमान इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा। महीनों बीत जा रहे हैं, इंसाफ की मांग करते करते मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही। जब गलती मुसलमान की होती है, जब हत्यारा कोई मुसलमान होता है तो एनकाउंटर होने में 2 दिन नहीं लगते, लेकिन जब यहाँ पर एक पीड़ित मुसलमान है, एक मुस्लिम बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो उसके इंसाफ के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ रहे हैं। सोचिए आप, ये स्थिति है इस देश के मुसलमानों की। ये तो आम मुसलमान है। जब इस देश में एक मुस्लिम जज तक सुरक्षित नहीं है तो फिर आम मुसलमानों की क्या ही कहा जाए। जब मुस्लिम जज को धमकाया जा रहा है तो आम मुसलमान क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आज मैं आपको तमाम खबरें इस देश के मुसलमानों की मौजूदा हालात से जुड़ी हुई बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, हर दिन मुसलमानों से जुड़ी हुई खबरें सामने आती हैं। मुसलमानों को डराना, धमकाना, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, पीट पीट कर हत्या करना, मॉब लिंच करना आम बात हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आतंकी कौन है? मुसलमान। पत्थरबाज कौन है? मुसलमान। नरसंहार किसका होना चाहिए? मुसलमानों का। देश विरोधी कौन है? मुसलमान। कानून आप ना माने लेकिन देश विरोधी मुसलमान है। यही स्थिति बन चुकी है इस वक्त इस देश में। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही, हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही। मोहम्मद जैद का मामला तो आपने देखा ही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के लोनी में मोहम्मद जैद नाम का एक लड़का, 17 साल का लड़का, बेचारा नाबालिग था, वो अपने दोस्तों के साथ एक बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक मामूली सी कार से जो है टक्कर हो जाती है। एक मामूली सी टक्कर थी, लेकिन इस बात पे कार में बैठे हुए 2 लड़कों को इतना गुस्सा आता है, इतना जोश चढ़ता है कि वो कार से बाहर निकलते हैं, जैद को और उसके दोस्तों को धमकाते हैं, फिर जैद को पकड़ते हैं, कार में बिठाते हैं और अपने साथ अपने दफ्तर ले जाते हैं। उसके दोस्तों को कहते हैं कि आकर के जैद को दफ्तर से ले लेना। और इसके बाद जब दोस्त उस ऑफिस में पहुंचते हैं, राहुल के ऑफिस में पहुंचते हैं, तो वहां पर जैद जो है बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। अस्पताल ले गए तो पता चला कि मोहम्मद जैद की मौत हो चुकी है, वो नहीं रहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर जैद को इंसाफ कब मिलेगा। पहले आरोपी की गिरफ्तारी होती है, सुरक्षित गिरफ्तारी हुई है राहुल की, बिल्कुल सुरक्षित गिरफ्तारी हुई। उनको कोई गोली नहीं लगी, उन पर कोई हमला नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एकदम स्वस्थ हालत में ये राहुल जो है पुलिस वालों के साथ में खड़ा हुआ है। एक खरोच तक नहीं आई राहुल को, पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ भाई, गिरफ्तारी हुई, ये बड़ी बात है। फिर इसके 2 दिन बाद जो दूसरा आरोपी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन एनकाउंटर किसी का भी नहीं हुआ, किसी एक का भी, दोनों में से किसी एक का भी एनकाउंटर नहीं हुआ। एक मासूम लड़के को जान से मार दिया गया, पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा सलीम वास्तिक वाला मामला सामने आया था। वही एक्स मुस्लिम जो मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलता रहता है, उसको सिर्फ घायल किया गया था और सिर्फ घायल करने के लिए 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। वही इंसाफ यहाँ पर मोहम्मद जैद को क्यों नहीं मिल सकता? जब आरोपी किसी दूसरे धर्म का है, पीड़ित मुसलमान है, तो उस आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? सबके लिए इंसाफ एक जैसा क्यों नहीं है?
इस देश की जनता, इस देश के मुसलमान इस वक्त यही मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहम्मद जैद को भी ठीक वैसे ही इंसाफ मिलना चाहिए जैसे इस देश के दूसरे नागरिकों को मिलता है। मोहम्मद जैद के आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर लोग जैद के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, वसीम अकरम त्यागी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गाजियाबाद में हुए मोहम्मद जैद हत्याकांड का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बुलडोजर और एनकाउंटर से न्याय दिलाने वाली पुलिस ने जैद के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया है, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया है। जिस मनीष प्रॉपर्टीज के ऑफिस में ले जाकर एक मासूम बच्चे को इन दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला, उस ऑफिस पर भी बुलडोजर नहीं चलाया गया, जबकि वो ऑफिस जैद की कत्लगाह है। जैद अपने पिता का इकलौता बेटा था, उसकी 7 बहनें हैं। राहुल और अनुज नामी दरिंदों ने मामूली से विवाद में उस मासूम बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी। जैद के बूढ़े पिता से इकलौता सहारा छीन लिया, उसकी बहनों से उसका सगा भाई छीन लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का दम भरते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि उनकी सरकार में धर्म और जाति आधारित भेदभाव चरम पर है। जिस गाजियाबाद में राहुल और अनुज ने जैद की हत्या की है, उसी गाजियाबाद में असद ने सूर्य की हत्या की थी। सूर्य की हत्या के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मारकर सूर्य को न्याय दिया था। यूपी पुलिस ने सूर्य के परिवार को 5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा कर दी। सूर्य के घर सांसद, विधायक, मंत्री सांत्वना देने पहुंचे थे। हिंदूवादी संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट और जहरीले यूट्यूबर्स सूर्य की हत्या का दोष पूरे समुदाय पर मरने के षड्यंत्र में शामिल हो गए थे, लेकिन जैद के लिए ये सब नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से मुआवजा देना तो दूर, सांत्वना के 2 बोल तक नहीं बोले गए हैं। आरोपियों का फुल एनकाउंटर तो दूर, हाफ एनकाउंटर भी नहीं किया गया है और बुलडोजर तो मानो ऐसे खामोश है जैसे उसका इंजन बैठ गया हो। एक महंत के शासन में राज्य में न्याय के लिए की जाने वाली कार्रवाई कितनी निष्पक्ष है, उसका पक्ष एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। सत्ता शिखर पर बैठकर भी यदि निष्पक्ष न्याय का मादा नहीं है तो फिर वो पद ही कुर्सी पर बोझ है। तो भाई, इस तरीके से मांग उठ रही है कि जब सूर्य को इंसाफ मिल सकता है, सूर्य के हत्यारों का एनकाउंटर हो सकता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, तो मोहम्मद जैद को वही इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता। देखिए, एक और यूजर ने लिखा है कि मुसलमानों के प्रति फैली नफरत और अदालतों द्वारा सेलेक्टिव जस्टिस की वजह से लोगों में मुसलमानों के प्रति हिंसा करने का साहस बढ़ रहा है। लोनी ने कार टक्कर की वजह से राहुल ने जैद को मार डाला। राहुल का एनकाउंटर होगा या जैद के साथ सेलेक्टिव जस्टिस कर फिर मुसलमानों के प्रति हिंसा को बढ़ाया जाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं नदीम अहमद इस पूरे मामले के बारे में बताते हुए लिख रहे हैं कि अगर बुलडोजर और सख्त कार्रवाई ही अपराध के खिलाफ नीति है तो क्या ये नीति हर आरोपी पर सामान्य रूप से लागू होगी या फिर उसका धर्म और पहचान देखकर तय किया जाएगा। जैद के परिवार को न्याय मिले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और यदि राज्य की नीति सभी के लिए समान है तो उसका पालन भी बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर प्रियांशु कुमार ने बताया है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जो है यहाँ पर जैद के परिवार से फोन पर बातचीत की है और न्याय दिलाने की विश्वास भी जताया है। देखिए, प्रियांशु लिखते हैं कि हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम युवक मोहम्मद जैद की कुछ कट्टरपंथियों द्वारा निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कल नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने पीड़ित मुस्लिम परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की व न्याय का आश्वासन दिया। इस दौरान आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य गुलजार सिद्दीकी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। तो देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है मोहम्मद जैद के परिवार से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो मॉब लिंचिंग हो गई एक तरह की। हाँ जी, भाई जब उन्हें पता लग गया कि ये जैद है और मुसलमान है तो फिर उन्हें लगा कि भाई ठीक है, इसकी सुनने वाला तो कोई है नहीं, सुनने वाला तो कोई है नहीं। अब दोस्तों, इसमें गलत क्या है? लोग वही इंसाफ तो मांग रहे हैं जो इस देश के तमाम नागरिकों को मिलता है, जैसे तमाम दूसरे नागरिकों को इंसाफ मिलता है। जब आरोपी मुसलमान होता है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसका एनकाउंटर होता है, तो दूसरे समुदाय का अगर कोई शख्स है और पीड़ित अगर मुसलमान है तो उसको वही इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल इस देश की सरकार से पूछा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, क्या कहा जाए, इस वक्त स्थिति ही यही है, मुसलमानों के हालात ही यही हैं। जब आप ये देख लीजिए, ये खबर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली की खबर है। मकतूब हिंदी नाम के एक चैनल ने इस वीडियो को शेयर किया है। बताया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 28 जून को आयोजित AHP
राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों को लेकर कई विवादित और कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं। भाषण में मस्जिद में घुसकर लोगों की हत्या करने जैसी बातें कही गई और हिंदुओं से हनुमान चालीसा के सामूहिक आयोजन के जरिए संगठित होने की अपील की गई। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुन सकते हैं, देखिए किस तरीके की नफरती बातें कही जा रही हैं। सुरक्षा कवच बनता है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ सुरक्षित रहना चाहिए। अरे फिजूल में किसी के हाथों बकरे की तरह क्यों बैठे कटेंगे तो उस दिन कटेंगे जिस दिन तौहीद लगी मस्जिद के अंदर घुस करके 15-20 मकबूलों को लिटा दूंगा, जमीन पर गिरा दूंगा, मार के काट दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए, जब इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, तो स्थिति यही होगी। इसी तरीके की चीजें हर दिन सामने आएंगी। सिर्फ यही नहीं, चमोली का ये वीडियो भी देख सकते हैं। जोशीमठ में घर के अंदर कुछ मुस्लिम लोग जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। भाई, आप अपने घर में अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई आपके घर में घुसकर ये थोड़ी कहेगा कि आप अपने बच्चों को पूजा क्यों करवा रहे हैं, आप अपने बच्चे को रामायण क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब बच्चों को इकट्ठा करके आप पढ़ा क्यों रहे हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, आप तो अवैध स्कूल चला रहे हैं, आप तो अवैध गुरुकुल चला रहे हैं। इस तरीके की टिप्पणी करने की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान के घर के अंदर घुसकर ये हिंदूवादी संगठन इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से धमका रहे हैं। तो आप ये बच्चों को क्या करा रहे हैं, वो कैसे बात बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो ये बता दो। दोस्तों, ये तो हो गई आम लोगों की बात, आम मुसलमानों की बात। यहाँ तो हमारे देश में इस वक्त मौजूदा हालात की मैं बात करूं तो जज तक सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम जज तक को धमकाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक जज हैं तबस्सुम खान, उन्होंने 14 हत्यारों को सजा सुना दी थी। खुद को कथित गौ रक्षक कहते हैं ये लोग। इन्होंने एक मुस्लिम शख्स की हत्या कर दी थी, पीट पीट कर मार डाला था, गौ तस्करी के आरोप लगा करके मॉब लिंचिंग कर दी थी। उन 14 आरोपियों को तबस्सुम खान, जो जज हैं, जज तबस्सुम खान, उन्होंने सजा सुना दी। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जज तबस्सुम खान को भी धमकाना शुरू कर दिया था। उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, उनके पूरे समुदाय को टारगेट किया जा रहा था। मुसलमान होने पर, उनकी धार्मिक पहचान की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा था। ये स्थिति है इस देश में मुसलमानों की। जब जज सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। लेकिन सवाल इस देश के सरकार से है, इस देश की कानून व्यवस्था से है कि ये देश अभी भी संविधान के हिसाब से चल रहा है या फिर मनमर्जी के कानून बन चुके हैं, जिसका जो मर्जी आएगा वो करेंगे। कानून किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ये जो नफरती चिंटू हैं वो किसी के हाथ में नहीं आ रहे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।